हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमन टेक्नीशियन चैनल में। आज आपको हम होम थिएटर सिंगल में जो टावर होता है उसको रिपेयर करना बताएंगे। इसका ये 4 इंची बेस लगा हुआ है, जो ये चालू नहीं है, तो इसको कैसे रिपेयर कर रहे हैं। आगे जो छोटे छोटे स्पीकर लगे हुए हैं वो दोनों चालू हैं, उसको कैसे रिपेयर करते हैं तो आप देख लेना। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। इसके सभी स्क्रू ध्यान से खोल लेने हैं और इस बोर्ड को बाहर निकाल लेना है। इसका जो बेस दिख रहा है ये नहीं है, बज नहीं रहा है। बेस पे कोई मूविंग नहीं हो रही है। इसकी वायरिंग वगैरह भी देख लेनी है, कोई भी टूटी ना हो। अगर वायरिंग ओके है, ना स्पीकर के यहाँ से कटी हो, ना टूटी हो, ना प्लेट जो बोर्ड होता है जहाँ पे वायरिंग जुड़ी होती है बेस की, वहाँ से भी कटी नहीं होनी चाहिए। ठीक तरीके से वायरिंग चेक कर लेना। ये ग्रीन वाली वायर बेस की है, डबल आईसी पे कंबाइंड होता है। दोनों आईसी की आउटपुट आईडियो होती जो, उस पे एक वायर एक आईसी पे, एक वायर दूसरी आईसी पे, ये सीरीज में होता है। इसमें सीरीज कनेक्शन होते हैं होम थिएटर टॉवर में। इससे बेस में भी क्वालिटी अच्छी रहती है। इसकी दोनों आईसी ख़राब हो चुकी हैं, कभी बेस ना बजे और आगे के छोटे स्पीकर दोनों चालू हैं, और बेस अगर बंद है आपका तो दोनों आईसी रिमूव करके दूसरी फंसा के चेक कर लिया करें। और मल्टीमीटर हो तो मल्टीमीटर से आप वोल्टेज चेक कर लें। इसमें 20 वोल्ट के आसपास बनता है। अगर ना हो ऐसी कंडीशन में तो दोनों आईसी आप चेंज कर सकते हैं। एक आईसी चेंज ना करें, दोनों आईसी ही चेंज करें। मैं आईसी को खोलता हूँ। यहाँ पे स्क्रू भी लगे हुए हैं। इस आईसी का भी स्क्रू खोलना पड़ेगा। यहाँ से दोनों आईसी की सोल्डरिंग हटा लेना है, रिमूव कर लेना है। ध्यान से करें, बोर्ड ख़राब ना हो, क्योंकि इसकी प्रिंटें आईसी गर्म होने के कारण हीट हो जाती हैं, तो प्रिंट बोर्ड होती है वो टूट जाती है। इसलिए इसको आराम से ही रिमूव करें। ये सोल्डरिंग आयरन रिमूव गन है, सोल्डरिंग को रिमूव करती है। अगर आपको चाहिए हो तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आईसी रिमूव करने में अच्छा वर्क है इसका। इसमें 20-30 आईसी लगी हुई है। अगर आपके पास 20-30 ना हो, 20-50 हो, तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसमें 20-30 नंबर की आईसी लगी हुई है। आपको मैं नंबर दिखा रहा हूँ, ये देखिए 20-30 दोनों आईसी सेम नंबर की होती है। कभी भी ये एक आईसी ना बदलें, दोनों ही आईसी को बदलें। दोनों आईसी सेम नंबर की होती हैं। ये देखो 20-30 आईसी ये भी है। अभी आपको मैं दूसरी आईसी दिखाऊंगा, ये आप दूसरी आईसी भी देखिए, ये भी 20-30 आईसी है। चलिए इसको नया आईसी डालेंगे इसमें, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं आप भी लाइव देखते ही जाइए। कभी भी इस तरीके की कंडीशन है, ये नई आईसी है। कभी भी इस प्रॉब्लम में आप वोल्टेज चेक ना कर पाए तो आप डायरेक्ट ही आईसी चेंज कर सकते हैं। बोर्ड के पैनल को जो प्रिंट होती है उसको अच्छे से साफ कर ले, जिससे वहाँ से आईसी फंसाने में प्रॉब्लम ना जाए, नहीं तो प्रिंट खराब हो जाती है। हीटिंग पेस्ट होता है ये, इससे आईसी को कूलिंग मिलती है, हीट कम होती है। ये आपके पास हो तो लगा भी सकते, ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी लगा सकते हैं। इसकी लेग्स को बराबर में देख के लगाएं, इधर उधर होने से टूट भी जाती हैं। स्क्रू से हम टाइट कर देंगे। स्क्रू अच्छे से टाइट करना, लूजिंग ना रहे। इसमें क्या हीट होती है, एल्युमिनियम प्लेट से टच रहे आईसी अच्छे से, उसमें हीटिंग चांस कम होते हैं। ओवर हीट होने से ही आईसी जल्दी ख़राब होती है, ओवर वोल्टेज होने से। अगर आपके पास 20-30 आईसी ना हो तो आप 20-50 भी लगा सकते हैं, मार्केट में इजीली मिल जाती है। मैंने इसमें 20-30 लगी थी तो वही लगाई है, मेरे पास दोनों अवेलेबल हैं। इसकी जो लेग बड़ी होती है उसको काट दिया करें। अच्छे से इसको सोल्डरिंग करना। सोल्डरिंग करते समय ध्यान रखना आपस में एक दूसरे से पॉइंट टच ना हो, आईसी की लेग्स एक दूसरे से टच ना हो। जो ये पॉइंट रहते ना प्रिंटें आपस में टच ना हो, ये ज़रूर ध्यान रखें। ज़्यादातर जल्दबाजी में छोड़ देते हैं लोग कुछ भी करके, तो इस चक्कर में आईसी हमारी ख़राब हो सकती है, इसलिए ध्यान से करें। हमारी आईसी लग चुकी है। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं, प्लग को इन करेंगे। तो हमारा होम थिएटर चालू हो गया, ये बेस भी चालू हो गया। देखिए आप देख सकते हैं।
इसी तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी इसी प्रकार की वीडियो में लाता रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।